पूर्व मंत्री बड़े भाई साहब राजेंद्र जी गुड़ा साहब, आज के इस कार्यक्रम के आकर्षण, जिनका आज ये जन्मदिन है, जिनको शुभकामनाएं देने, लंबी उम्र की कामना करने की, उसमें आज मैं आपके बीच में यहाँ आया हूँ भाई सीएम गुड़ा, और आप सबके दर्शन करने के लिए मैं तो आया ही हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मैं अपने बेटे को भी लेके आया हूँ आपके बीच में, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में नौकरी लगने के मकसद से 1999 में 12 से चलकर जयपुर आया था। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में जो शेखावटी के छात्रों की जो संगत मिली, जो शेखावटी के वीरों की जो संगत मिली, उसी का परिणाम है कि आज नरेश मीणा इतनी मुखरता से बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, बड़े बड़ी सत्ताओं के खिलाफ बोल पा रहा है। इसमें कहीं न कहीं कोई कारण है तो वो शेखावटी के मेरे युवा साथी, छात्र साथी भी उसमें सबसे बड़ा उनका योगदान है। मैंने पिछले समय 2 चुनाव लड़े, उससे पहले मैं पार्टियों में रहा, और विशेष रूप से मैं कांग्रेस पार्टी में पैदा हुआ, कांग्रेस पार्टी में रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की खूब सेवा करी, कांग्रेस पार्टी में खूब दरी बिछाई, खूब झंडा लेके चला, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खूब नारे लगाए। लेकिन उस कांग्रेस पार्टी में, जिस कांग्रेस पार्टी को हम लोग, जो आदिवासी समाज, जिस मीणा समाज से मैं आता हूं, वो मीणा समाज, वो आदिवासी समाज, जिस कांग्रेस को पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से, पूरी एनर्जी से वोट देता है, कांग्रेस को जिंदा रखता है, कांग्रेस का नारा लगाता है, उस कांग्रेस में उस आदिवासी समाज के इस नरेश मीणा, इस आप बेटे ने पहले 2018 में टिकट मांगा, फिर 2023 में लोकसभा का टिकट मांगा, फिर 2024 में विधानसभा देवली उनियारा का टिकट मांगा। लेकिन पता नहीं उस कांग्रेस को इस नरेश मीणा में क्या कमी नजर आती है, इस आदिवासी बच्चे में क्या कमी नजर आती है, जिस आदिवासी इस नरेश मीणा को निर्दलीय के रूप में छपरा में 44,000 वोट वहां की जनता ने दिए, जिस नरेश मीणा को वहां से अपने जिले से 400 किलोमीटर दूर टोंक जिले की देवली उनियारा की जनता ने 60,000 वोट दिए, और उस कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसके जमानत जब्त करवाई, 30,000 वोट दिए। लेकिन पता नहीं उस कांग्रेस में क्या कमी नजर आती है नरेश मीणा में। लेकिन उसके बाद कई बार टिकट मांगा, कई बार हुआ, और जब लगा कि नरेश मीणा जब छात्र राजनीति से आया, जिस राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस छात्र राजनीति में नरेश मीणा उतरा, उस छात्र राजनीति में भी आपको शायद ध्यान होगा, इसी झुंझुनू का एक बेटा अंकित धायल निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो उस अंकित धायल को अध्यक्ष बनाने में अगर किसी का योगदान तो आपके बेटे नरेश मीणा का था। राजस्थान विश्वविद्यालय में ज्यादातर छात्र नेता जो निकल कर आए हैं, वो सारे छात्र नेता आप ही के इस एरिया से आए, चाहे रणवीर जी भाई साहब हो, चाहे राजकुमार जी शर्मा हो, राजेंद्र जी गुड़ा साहब तो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन अगर रणवीर जी गुड़ा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने तो उसमें भी कहीं न कहीं सबसे बड़ा मार्गदर्शन था, आशीर्वाद था, तो भाई साहब राजेंद्र जी गुड़ा का था। मेरे प्यारे भाइयों, पिछले जो दोनों चुनाव लड़े, जब पार्टियों में भरोसा उठ गया, नेताओं की दरी उठा के झंडा उठाते उठाते भरोसा उठ गया, तब सोचा कि नरेश मीणा अगर तुझे तो कोई मौका देगा तो ये जनता जनार्दन देगी, जनता के बीच चला जा, जनता को याद दिला कि जनता के पास जाकर उनको जगह, उनको पता कि किस तरह की राजस्थान में राजनीति होनी चाहिए। और इसीलिए उन पार्टियों का झंडा छोड़कर, उन पार्टियों के नेताओं को छोड़कर आपका ये बेटा नरेश मीणा भगत सिंह की फोटो लेकर, भगत सिंह के इंकलाब के नारे को लेकर छपरा की धरती पे उतर गया, और उसके बाद देवली उनियारा की धरती पर उतर गया। उस भगत सिंह की फोटो लेकर, उस भगत सिंह की फोटो लेकर जिसने इस भारत में इंकलाब का नारा दिया, जिसने क्रांति, इस भारत में क्रांति को पैदा किया। कल एक परसों में एक बहुत बड़े नेता से मिला, मैंने कहा भाई साहब राजस्थान की राजनीति को बदलना चाहता हूं। राजस्थान में जिस तरह से दलीय राजनीति हो रही है, जिस तरह से पैसों की राजनीति हो रही है, जिस तरह की वंशवाद की राजनीति हो रही है, भाई साहब उस राजस्थान की राजनीति को बदलना चाहता हूं। उस नेता ने कहा, यह भारत की संस्कृति रिवॉल्यूशन की नहीं है,
भारत की ये धरती क्रांति की नहीं है। भारत की धरती रिएक्शन, प्रतिक्रिया देती है, रिएक्शन देती है। यहाँ क्रांति नहीं हो सकती। इसीलिए कारण है कि 300 अंग्रेज आकर इस भारत की भी करोड़ों की जनता को कब्जा कर लेते हैं। बाहर से विदेशी आकर इस भारत की जनता पर कब्जा कर लेते हैं। करोड़ों लोग होने के बावजूद भी गिनती के लोग आकर इस देश को गुलाम बना देते हैं, क्योंकि इस देश में गुलामी का तत्व भरा हुआ है। यहाँ स्वाभिमान मर चुका है। यहाँ हर घर में जब तक भगत सिंह पैदा नहीं होगा, हर घर में महाराणा प्रताप पैदा नहीं होगा, हर घर में सुभाष चंद्र पैदा नहीं होगा, हर घर में अंबेडकर पैदा नहीं होगा, हर घर में ज्योतिबा फुले जैसे महान पुरुषों की तस्वीरें नहीं लगेगी, जब तक इस भारत का भला होने वाला नहीं है। मैंने कहा भाई साहब, राजस्थान विश्वविद्यालय में ये आपका छोटा भाई जब 12 से हाड़ौती से चलकर, उस हाड़ौती से जिसके पहले नरेश मीणा के पहले कोई जयपुर में पढ़ने नहीं जाता था, उस 12 से जो दक्षिण में दूर दराज का क्षेत्र है, जहाँ शिक्षा नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, वहां से आकर जब नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति को बदल सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, जिन किसानों को, बच्चों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, उनको प्रतिनिधित्व दिला सकता है। तो जब नरेश मीणा राजस्थान विश्वविद्यालय का बिना अध्यक्ष बने, राजस्थान विश्वविद्यालय में जहाँ पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, राजस्थान के सबसे अच्छे बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, जब उनमें 20 साल राजनीति कर सकता है, तो ये जो राजस्थान की विधानसभा है, ये जो 200 राजस्थान की विधानसभा में एमएलए बैठते हैं, इनमें तो 5-10 लोग ही पढ़े लिखे, 5-10 लोग ही लड़ने वाले हैं। बाकी 190 एमएलए तो ऐसे लोग हैं जिनको ना तो बोलना आता है, ना लड़ना आता है। तो इस राजस्थान विधानसभा में जब नरेश मीणा चुनाव लड़ लिया, तो आने वाला समय जिस तरह से राजस्थान विश्वविद्यालय में नरेश मीणा का चला था, वैसे राजस्थान की राजनीति में भी नरेश मीणा अपनी छाप छोड़ने वाला है, अपना बदलाव करने वाला है। मेरे भाइयों, छात्र राजनीति से निकल कर आया हूं, और जब छात्र राजनीति से निकल कर आया हूं तो पढ़ने का शौक है, किताबें पढ़ता हूं, महान पुरुषों को देखता हूं, महान पुरुषों को पढ़ता हूं। और विशेष रूप से जब भगत सिंह को पढ़ता हूं, तो भगत सिंह 23 साल का एक बच्चा, भगत सिंह 23 साल का बच्चा इंकलाब का नारा देता हुआ जब फांसी के फंदे में हंस हंस के चढ़ जाता है, फांसी के फंदे को चूम लेता है कि मेरा देश आजाद होगा, मेरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाई भाई का नारा चलेगा, मेरा देश सामाजिक एकता में बंधेगा। ये भारत सामाजिक एकता के माध्यम से पूरे विश्व में अपना नाम करेगा। लेकिन वो भगत सिंह का सपना आज अधूरा है, वो भगत सिंह का सपना अधूरा है, वो सुभाष चंद्र बोस का सपना अधूरा है। चंद्रशेखर आजाद ने इसलिए इस देश के लिए खुद को गोली नहीं मारी थी कि इस देश में एक समय ऐसा आएगा जब नारे लगेंगे कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं पूछना चाहता हूं, भारत में ये नारे किसके लिए लगाए जा रहे हैं? इस भारत को जो लोग भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वही लोग इस भारत में जब ये नारा लगाते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वो लोग किसी को सेफ नहीं कर रहे, और इस भारत माँ को खोखला कर रहे हैं। इस भारत माँ को खत्म करने का काम वो लोग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब तो नारे लगते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें सभी भाई भाई। और आज हालात इस देश के क्या हो गए? मैंने कई जगह देशों में, कई भारत में के अलावा कई देशों में तख्ता पलट होते हुए मैंने देखे। लेकिन पिछले दिनों मैंने देखा है हमारा एक पड़ोसी देश बांग्लादेश में किस तरह से छात्रों ने, युवाओं ने क्रांति करी और किस तरह से तख्ता पलट कर दिया। आज का दिन जब नेपाल में हम पड़ोसी देश में देख रहे हैं किस तरह से जब सोशल मीडिया बंद कर दिया जा रहा है, छात्र युवाओं की आवाजों को बंद कर दिया जा रहा है, वहां का छात्र युवा सड़कों पे उतर गया और वहां की सिस्टम को हिला कर रख दिया। प्रधानमंत्री भाग गया, संसद जल गई। मैं चाहता हूं राजस्थान में, इस देश में भी फिर से क्रांति की जरूरत है मेरे भाइयों। और वो क्रांति कोई कर सकता है तो छात्र कर सकता है, वो युवा कर सकता है। आपका बेटा, आपका ये भाई राजस्थान विश्वविद्यालय में भी कमजोर लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, गांव से आने वाले लोगों के लिए, प्रतिनिधित्व की लड़ाई के लिए क्या आपका भाई राजस्थान विश्वविद्यालय में भी
पिछड़े शोषितों के लिए लड़ा, और अब जब भाई आपका भाई मुख्य धारा की राजनीति कर रहा है तब भी कमजोर लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और वो आपने पिछले समय देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो हार्दिक पटेल जो गुजरात में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था, आंदोलन कर रहा था, उस हार्दिक पटेल को जब मुकदमे लगाए, हार्दिक पटेल को जब जेल में डाला, और हार्दिक पटेल डर के मारे बीजेपी में भाग गया, बीजेपी से एमएलए बन गया। उनको लगा ये नरेश मीणा फड़फड़ा रहा है, नरेश मीणा ऊंची आवाज में बोलता है, इसको 7-8 महीने जेल में डाल दो, मुकदमे लगा दो, इसकी भी आवाज खत्म हो जाएगी, ये भी हार्दिक पटेल की तरह खत्म हो जाएगा। मेरे से जेल में रहते हुए कहा, भैया कोई तेरी मदद करने वाला नहीं है, बीजेपी में आजा, मंत्री बना देंगे, टिकट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने कहा कि जब 90 साल में एक बुजुर्ग इस भारत में जो लालू यादव, एक बुजुर्ग बिहार में लालू यादव जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो जेल जाने से नहीं डर रहा, और जेल जाने के बाद भी जब बीजेपी से समझौता नहीं किया, तो नरेश मीणा तुम तो किसान के घर में पैदा हुआ है, तो क्यों समझौता इनसे करेगा? मेरे भाइयों मैं ये भी परिणाम जानता हूं कि लड़ने वालों का, क्रांतिकारियों का, जनता से लड़ने वालों को कुछ नहीं मिलता, अगर मिलता तो ठोकरें मिलती है, उनको कीमत चुकानी पड़ती है। चाहे आप महाराणा प्रताप का उदाहरण ले लो, चाहे झांसी की रानी का उदाहरण ले लो, चाहे भगत सिंह का उदाहरण ले लो, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए लड़े, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़े, उनका कहीं नंबर नहीं है। और जो लोग गुजराती हो, जो लोग, अरे लड़ते कौन है? लड़ते तो पंजाब के सरदार लड़ते थे, वो बनर्जी चटर्जी लड़ते थे, लेकिन उनको कौन जानता है? कौन सुभाष चंद्र बोस को पूछ रहा है, कोई चंद्रशेखर को पूछ रहा है, कौन इन लोग महान पुरुषों को पूछ रहे हैं? लोग तो उनको पूछते हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मेरे भाइयों, और इस समय जब मैं लड़ रहा था, जब सारे लोग, सारे दोनों पार्टियों के नेता एक होकर आपके इस युवा साथी को जेल में डालकर इसकी आवाज को खत्म करना चाह रहे थे, इसको बंद करना चाह रहे थे, तब इसी धरती पर जो व्यक्ति गरीबों के लिए लड़ता है, पिछड़ों के लिए लड़ता है, उस व्यक्ति को जब ये पता लगा, उस राजेंद्र गुडा को जब ये पता लगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय का एक छात्र नेता जो निकलकर सड़कों पर किसानों के लिए, आम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जिसको सब लोग कुचलना चाहते हैं, सब लोग जिसकी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, उसको आज राजस्थान में अच्छे नेताओं की जरूरत है, मदद की जरूरत है। बिना बुलाए, बाकी नेताओं को तो मैंने न्योता दिया, बुलाया, उनमें से कुछ मदद करने आए, कुछ नहीं आए। राजेंद्र गुडा जी को मैंने बुलाया नहीं था, राजेंद्र गुडा जी को नरेश मीणा ने बुलाया नहीं था। बिना बुलाए, बिना निमंत्रण दिए, अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर, जनता की भावनाओं को सुनकर आदरणीय राजेंद्र भाई साहब टोंक की जेल पर पहुंचे। टोंक की जेल पर एक जेल मंत्री होते हुए, एक पूर्व सरकार में पूर्व जेल मंत्री होते हुए, कैसी सत्ता है, कैसी सरकार है? एक पूर्व जेल मंत्री को नरेश मीणा से नहीं मिलने दिया, नरेश मीणा से नहीं मिलने दिया। अपमान का घूंट पीकर भी राजेंद्र गुडा मेरे परिवार को संबल बढ़ाता रहा, हौसला बढ़ाता रहा, हमारे परिवार के साथ खड़ा रहा, हमारे परिवार को ताकत दी। जब परिवार टूटने वाला था, उस समय अगर किसी ने संभाला तो राजेंद्र गुडा जी ने संभाला। और अभी भी जब बारा में इस झालावाड़ का कांड हुआ, झालावाड़ में बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, उस समय में जो नरेश को जरूरत पड़ी तो भाई साहब राजेंद्र जी गुडा ने खुद ने चलकर वहां आपके बेटे की मदद करने गए, मेरी मदद करने गए। मेरे भाई राजेंद्र गुडा नरेश मीणा की मदद करने नहीं गया। राजेंद्र गुडा केवल नरेश मीणा की मदद करने नहीं गया, राजेंद्र गुडा इस राजस्थान के लाखों युवाओं की भावनाओं की कदर करने गया है। राजेंद्र गुडा आरोग्य में जो युवा लड़ रहे हैं, जो धन्ना सेठों से लड़ रहे हैं, उनके हौसले को अफजाई करने राजेंद्र जी गुडा गए। कल मुझे पता लगा, मैं कल ही जयपुर आया था, मुझे तो पता भी नहीं था, और इस कार्यक्रम का मुझे तो कहीं फेसबुक पे कहीं डल भी नहीं रहा था कि बेटे का जन्मदिन है, भाई साहब ने भी नहीं डाल रखा था। मैंने तो कल वैसे ही फोन किया, भाई साहब मैं जयपुर आया हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। तो भाई साहब ने कहा कल बेटे का जन्मदिन है, बेटे का जन्मदिन है। बेटे के पिछले जन्मदिन पे अशोक जी गहलोत साहब आए, बेटे के जन्मदिन पे आशीर्वाद देने पायलट साहब आए, बेटे के जन्मदिन पर पूर्व शिवसेना के पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे साहब इस धरती पर आए। बेटा नरेश कुमार इस बार मुख्यमंत्री मंत्री नहीं, नरेश मीणा मेरे बेटे का कार्यक्रम का उद्घाटन करने आएगा। मैं भाई शिवम को शुभकामनाएं देने आया हूं।
भाई शिवम को मैं देखता हूं, मुझे तो लगता है कि एक कहावत है, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे तो लगता है भाई साहब गुड्डा जी, आपका बेटा आपसे भी बढ़कर काम करेगा, आपका बेटा आपका नाम रोशन करेगा, आपका बेटा आपका गौरवान्वित महसूस करेगा, आपका परिवार आपका पूरा ये आपके सीएम पर गर्व करेगा। मैं तो मेरे बेटे से कहता हूं, बेटा मैं मेरे बेटे से कहता हूं, बेटा सीएम से सीख ले, बेटा सीएम से सीख, सीएम से कोचिंग ले। हम तो राजेंद्र गुड्डा की कोचिंग में थे, इसलिए इस लेवल पे आ गए। तू सीएम की कोचिंग ज्वाइन कर ले तो तेरी भी दुकान चल जाएगी। बेटा कह रहा है, बेटा कह रहा है भाई साहब मुझे तो, पापा मुझे तो नेता बनना ही नहीं है। मना बनेगा क्या, मैं तो बिजनेसमैन बनूंगा। फिर मैंने कल परसों ये किसी से कह रहा था, यार अनिरुद्ध तेरे को भी शौक लग गया टीवी पे बोलने का, तो ये कहने लगा गलती से अगर राजनीति में आ गया और पापा जी वंशवाद के खिलाफ बात करते हैं, परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ पापा जी बात करते हैं, तो मैं अगर अचानक से आऊंगा तो फिर मेरे को कहेंगे कि तू भी वंशवाद का औलाद है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी से ट्रेनिंग में आ जाऊं, अभी से रगड़ाई करवा लूं ताकि मेरे पे यारों की लगेगा। फिर इसने, मैंने कल हमारे, जब मैं बैठा था परिवार में तब अचानक से बात चल गई। आजकल मैं जिस भी नेता के साथ रहा, जिस भी व्यक्ति के साथ रहा, मैंने मेरे भाइयों उसको पूरे ईमानदारी से कर्तव्य के साथ उसके साथ रहा हूं। मैं सचिन पायलट साहब के साथ रहा, आज भी मेरी भावनाएं सचिन पायलट के साथ जुड़ी हुई है। आज भी सचिन पायलट को अपना भाई मानता हूं। मैं अभी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन वो जहां कहीं भी रहेंगे मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं जिससे रिश्ता बनाता हूं उससे पारिवारिक रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं भाई साहब गुड्डा जी से भी पारिवारिक रिश्ते की गांठ बंधाना चाहता हूं, इसलिए बेटे को इस परिवार के साथ शामिल करने में यहां आया हूं। मेरा बेटा, मैंने कहा कल की जब बात पॉलिटिकल चलती है तो बात उन्हीं की चलती है जो आपके टच में रहते हैं। आजकल मेरे घर में केवल गुड्डा जी की बात चलती है कि गुड्डा जी जैसा व्यक्ति कोई मिल नहीं सकता घर में। और मेरी टीम में भाई साहब राजेंद्र जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, नेता तो बहुत मिले, मैं बहुत नेताओं से खुश हो जाता हूँ, मैं बहुत नेताओं के अट्रैक्शन में आ जाता हूँ, लेकिन जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ हजारों युवा काम कर रहे हैं, वो मेरे से कहते हैं भाई साहब गुड्डा साहब जैसा तो नेता ही नहीं हो सकता। या तो मेरी टीम के साथी मेरे से कहते हैं, भाई साहब जिस तरह से नरेश मीणा को चाय की थड़ी पे बैठने में शर्म नहीं आती, आपको कहीं सड़क पर ढोलने में शर्म नहीं आती, उसी तरह राजेंद्र गुड्डा को भी ना तो थड़ी पे बैठने में शर्म आती, ना किसी गरीब के घर में खाना खाने में शर्म आती। जैसे हमें आप लगते हो उसी तरह से राजेंद्र जी गुड्डा भी लगते हैं। और जगह जब मैं इस कार्यक्रम में जाता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो मुझे फोन करना पड़ता है, यार आज फलाने गांव में फलाने कार्यक्रम में चलेंगे तो मेरे साथ चलना। लेकिन कल जैसे मैंने पोस्ट डाली कि भाई साहब राजेंद्र जी गुड्डा के बेटे के जन्मदिन में जाना है, मेरे पास सुबह से फोन आए, भाई साहब हम भी आपके साथ चले, भाई साहब का बेटे का जन्मदिन है, हम भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और आज आप मानोगे नहीं, मेरे साथ 10 सरपंच मेरे साथ आए। कोई टोंक का जिला संघ का अध्यक्ष मुकेश मीणा आया है, कोई आरडी गुजर 3 बार का सरपंच टोंक का है, कोई प्रहलाद खटाना मेरे साथ आया है, रामलाल सरपंच मेरे साथ आया है, बहुत सारे युवा साथी मेरे साथ आए, राजेश जी भाईड़ा आपके नयावास के सरपंच साहब मेरे साथ आए, सुरेश जी भाई साहब मेरे साथ आए, नयावास का मेरा भाई प्रेम जैब आपके भाई के साथ आया है। जब घर में बात चल रही थी भाई साहब, राकेश जी मीणा भाई साहब तो वहां भाड़ा भी गए थे आपके साथ, तो कल बात चल रही थी घर पे, तो मैंने पूछा भाई गुड्डा जी कैसे, अनिरुद्ध को पापा एक बात बताऊं, मन का बता भाई। तो छोरा कहने लगा कि पापा जब वो शहीद स्मारक पे धरना दे रहे थे ना, तो पता गुड्डा जी ने बाबा को क्या बोला, बाबा मतलब मेरे पिताजी इसके बाबा, कि वहां जब शहीद स्मारक पर जब धरना दे रहे थे तो गुड्डा जी ने बाबा को क्या बोला, मैंने यार क्या बोला, कि बाबा को बोले कि पटेल जी पोते को ज्यादा मत पढ़ाना, अगर ज्यादा पढ़ा दिया तो पप्पू बन जाएगा। गुड्डा जी बोले कि पटेल जी बेटे को ज्यादा मत पढ़ाना, ज्यादा पढ़ाओगे इंग्लिश मीडियम में रखोगे तो पोपली हो जाएगी और उधर पिज्जा बर्गर खाने वाले, फिर ये दूध राबड़ी वाला नहीं बचेगा, ये
दाल बाटी नहीं पचेगी, फिर इसके पिज्जा बर्गर वही पचेंगे और वैसा ही हो जाएगा। मैंने तो मेरे बेटे शिवम को कह दिया कि पढ़ाई उड़ाई छोड़, जनता के बीच में रहे। जो जनता के बीच में ज्ञान मिलता है, जो जनता के बीच में अनुभव मिलता है, वो कोई किताबों में नहीं है, वो कहीं नहीं मिलता। और यही कारण है देश की राजनीति को भी हम देख रहे हैं, जो नए नेता आ रहे हैं, जो डिफेंडरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो बोलने के पहले 10 बार सोचते हैं। मेरे से कहते हैं कि भाई साहब आप तो थकते ही नहीं हो बोलने में, कोई जब चैनल आए किसी को फाइट दे देते हो, कम बोला करो। मन गया यार, मेरे पास जन्म से पटेलाई करी है, पटेलों में रहे, गांव में रहे, देहात में रहे, पटेलाई करना ही का काम है, तो क्यों हम इसमें भी कंजूसी करें। मैं आज मेरे छोटे भाई शिवम को शुभकामनाएं देने आपके यहाँ आया हूँ। भाई को शुभकामनाएं देता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान करे आप लंबी रेस के घोड़े बनो, लंबी लाइफ मिले, आप अपने परिवार का नाम रोशन करो, आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन करो। जहां कहीं भी रहो, जहां कहीं भी रहो, दुनिया में किसी भी कोने में रहो, एक बात जरूर सोचना कि मैं राजेंद्र गुडा का बेटा हूं, मैं गुडा गांव में पैदा हुआ हूं। मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा परिवार ही नहीं मेरे क्षेत्र को नीचा देखना पड़े। शिवम गुडा वही काम करेगा जिससे पूरा झुंझुनू को जिला अपने परिवार का नाम ऊंचा हो। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।